नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से कानपुर के एक शेफ की मौत हो गई। मृतक शेफ 10 महीने पहले अपने सपनों को पूरा करने गोवा गया था। इस घटना से कानपुर में उनके परिवार में शोक की लहर है। नरकटियागंज में बालू के अवैध खनन और मादक पदार्थों की तस्करी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडे और उसके साथियों की संलिप्तता पाई गई है। शशांक पांडे ने विधानसभा चुनाव में नामांकन भी भरा था। फिलहाल पुलिस ने शशांक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। हरियाणा में यूएचबीवीएन ने बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को वसूली का 10% इनाम देने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। पंचकूला और अन्य शहरों में लोग अब बिजली चोरी की सूचना देकर इनाम पा सकते हैं। जदयू विधायक चेतन आनंद ने अपनी पत्नी के साथ एक नेक कार्य करने की शपथ ली। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया और कहा कि यह शरीर नश्वर है। चेतन आनंद अक्सर सामाजिक कार्यों में बात चाच कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। साल 2025 में भारत में गूगल पर कई तरह के मुद्दे छाए रहे। धार्मिक मेलों से लेकर चुनावी नतीजों तक और सुरक्षा से लेकर तकनीक तक लोगों ने हर विषय में दिलचस्पी दिखाई। कुंभ मेला सबसे ज्यादा सर्च किया गया ट्रैवल टॉपिक रहा, तो वहीं बिहार चुनाव के नतीजों पर मीम्स की बाढ़ आ गई। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, किसान रजिस्ट्री और एजुकेशन पोर्टल 3 भी टॉप सर्च में शामिल रहे। ओडिशा के कटक जिले के जगतपुर में एक पॉलीथीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। श्राइन बोर्ड के विरोध में संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और सरकार को एमबीबीएस सीटों का आदेश रद्द न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। समिति ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हवाई का किलावा ज्वालामुखी फिर से फट गया, जिससे लावा के फव्वारे 1-200 फीट ऊपर तक उठे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस के कैमरे में यह गतिविधि रिकॉर्ड हुई। यह विस्फोट शनिवार को शुरू हुआ और 12.1 घंटे तक जारी रहा। यूएसजीएस की टीमें भूकंपीय रुझानों और गैस उत्सर्जन की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि कोई भी घर या समुदाय खतरे में नहीं है, क्योंकि यह गतिविधि पार्क तक ही सीमित है। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। शाकिब ने बताया है कि उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए जानबूझकर चेकिंग की थी। हरियाणा के मेवात में टेरर फंडिंग और जासूसी मामले में एसआईटी ने अमृतसर के सुमित को गिरफ्तार किया। सुमित पर हवाला के माध्यम से आने वाली राशि को इधर उधर करने का आरोप है। रिमांड के बाद रिजवान सहित संदीप, अमनदीप व जसकरण को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिजवान के मोबाइल से संदिग्ध चैट मिली है। मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रयागराज में भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ एनपी सिंह ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा को पुनर्जीवित करना है। यह आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान को जोड़ेगा। पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, गीता और भारतीय नायकों की कहानियां शामिल हैं। यह शिक्षा विद्यार्थियों को नौकरी के साथ रोजगार सृजन में भी सक्षम बनाएगी। बोर्ड सीबीएसई के समकक्ष है और स्कूलों को मान्यता देता है। इंडिगो में संकट के बीच एयर इंडिया पायलटों की भर्ती कर रही है। कंपनी ने विज्ञापन जारी कर A320 और बोइंग 737 विमानों के लिए अनुभवी पायलटों से आवेदन मांगे हैं। यह कदम इंडिगो में पायलटों की कमी और उड़ानों में हो रही देरी के बीच उठाया गया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 22 दिसंबर तक आवेदन करने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिन्ना की आपत्तियों का समर्थन करके देश से विश्वासघात किया और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया। मोदी ने वंदे मातरम की विरासत को सुरक्षित रखने का आह्वान किया और इसे बलिदान, एकता और मजबूती का मंत्र बताया। उन्होंने देश की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, देश की विरासत को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद राज्यसभा में भी यह चर्चा होगी, जिसमें कई मंत्री भाग लेंगे। राजस्थान सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को हटाकर जुर्माना लगाना है। इससे जीवन और व्यापार को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। वन अधिनियम, औद्योगिक इकाई अधिनियम और जल आपूर्ति नियमों में बदलाव किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे छोटे उद्योगों और ग्रामीण समुदायों को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी है। गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश की मौत दम घुटने से हुई। आग इलेक्ट्रिक पटाखों से शुरू हुई और लकड़ी की छत के कारण तेजी से फैल गई। क्लब में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें एक ही प्रवेश निकास मार्ग और बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होना शामिल है। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर 1937 में इसके कुछ अंश हटाने का आरोप लगाया, जिस पर राहुल गांधी ने प्रियंका का भाषण सुनो कहकर किनारा कर लिया। कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया फैसला बताया और पीएम मोदी से माफी की मांग की। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सोलापुर के अकलूज में भाजपा और एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। दो दोस्तों ने शर्त लगाई है कि जो पार्टी जीतेगी वह दूसरी को रॉयल एनफील्ड बाइक देगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसी शर्त लगी थी। नतीजों का ऐलान 21 दिसंबर को होगा। इन चुनावों को राज्य में राजनीतिक रुझान का संकेत माना जा रहा है। मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में केरल की अदालत ने बरी कर दिया है। दिलीप पर एक महिला अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, मगर कोर्ट के फैसले से दिलीप को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले उठाया गया है। अमेरिकी दूतावास के पास की सड़क डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहलाएगी। गूगल स्ट्रीट और रतन टाटा के नाम पर भी सड़कों के नाम रखने की योजना है। बीजेपी ने इस फैसले की आलोचना की है और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री के .an नेहरू पर 20 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें टेंडर में हेरफेर शामिल है। ईडी ने राज्य सरकार से नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंत्री के विभाग में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें टेंडरों में हेराफेरी और रिश्वतखोरी शामिल है। ईडी ने सबूतों से भरा दस्तावेज सरकार को भेजा है और डीएमके ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। आरोपी ने महिला को चाकू मारकर उसकी लाश को बीच में दफना दिया था। हत्या के बाद वह ऑस्ट्रेलिया से भाग गया था, लेकिन बाद में उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अदालत अब सजा पर सुनवाई करेगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पहलगाम हमले के बाद ध्वस्त आतंकी ठिकानों को फिर से बनाया जा रहा है। पोके में लश्कर के आतंकियों के लिए रावलकोट में लॉन्च पैड बन रहा है। लश्कर मरकज की आड़ में आतंकी ठिकाने बना रहा है। पाकिस्तान में लश्कर और जैश की सीक्रेट मीटिंग का भी खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए $83 बिलियन का प्रस्ताव रखा है, जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस डील से समस्या हो सकती है।
ट्रंप ने शर्त रखी है कि अगर यह डील होगी तो वो बैठकों में शामिल होंगे। पेरिस के लूवर संग्रहालय में पानी के रिसाव से मिस्र के पुरावशेष विभाग की महत्वपूर्ण पुस्तकों को नुकसान पहुंचा है। दुर्लभ और मूल्यवान पुस्तकें गीली हो गईं, जिससे उनके संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। संग्रहालय प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और मरम्मत के लिए विशेषज्ञों की मदद ले रहा है। कोलंबिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में नेशनल लिबरेशन आर्मी एनएलए ने 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। एनएलए, जो 1960 के दशक से सक्रिय एक मार्क्सवादी गुरिल्ला फोर्स है, पर यह आरोप लगा है पेट्रो सरकार और एनएलए के बीच शांति वार्ता इस साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमलों के बाद रुक गई थी।